खुद को तू तलाश कर, तुझ में रब का नूर है। कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है, जब आवाजें थम जाती है, जब शोर खामोशी के आगे झुक जाता है, तब इंसान पहली बार अपनी असली आवाज सुनता है। वो आवाज बाहर से नहीं आती, वो किसी इंसान की नहीं होती, वो तेरे अंदर से उठती है, धीरे, बहुत धीरे। और वो पूछती है, तू कौन है? जिंदगी भर लोग तुझे नाम से बुलाते रहे, रिश्तों से पहचानते रहे, काम से तोलते रहे, लेकिन कभी किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू असल में कौन है। तू खुद भी नहीं। तू दुनिया ढूंढता रहा, मंजिल ढूंढता रहा, लोग ढूंढता रहा, मोहब्बत ढूंढता रहा, पर खुद को कभी नहीं ढूंढा। आज रुक जा, भाग मत। आज पहली बार खुद से मिल। कहते हैं इंसान सारी दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वो सबसे बड़ा हारने वाला है। एक सूफी फकीर ने कहा था, जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। लेकिन अफसोस, हम मंदिरों में खोजते रहे, मस्जिदों में खोजते रहे, किताबों में खोजते रहे, दरगाहों में खोजते रहे, और जो सबसे करीब था, जो हर सांस में था, जो हर धड़कन में था, उसे कभी नहीं खोजा, यानी खुद को। तू जानता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि तू कमजोर है, ये कि तू अधूरा है, ये कि तू अंदर से कुछ खास नहीं। ये दुनिया तुझे यही सिखाती है, क्योंकि अगर तू अपनी असली ताकत पहचान गया तो तुझे कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। जरा सोच, तू पैदा हुआ था तब तेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, फिर भी तू रोया और पूरी दुनिया तेरे लिए भागी। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर उस वक्त भी नूर था जो आज है। नूर कभी कम नहीं होता, बस परतें जम जाती है। डर की परत, निराशा की परत, लोगों की बातों की परत, नाकामियों की परत, और धीरे धीरे तू खुद को भूल जाता है। एक बार एक आदमी दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। एक दरवेश आया और बोला, क्यों रोता है? उसने कहा, मैं बहुत छोटा हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दरवेश मुस्कुराया। उसने उसे पानी में झांकने को कहा। उस आदमी ने देखा, उसे अपना चेहरा दिखा। दरवेश बोला, क्या दिखा? उसने कहा, मैं। दरवेश ने कहा, फिर तू कहता क्यों है कि तू कुछ नहीं? जो खुद को देख सकता है वो सब देख सकता है। सुन, तू मिट्टी का बना जरूर है, लेकिन तेरे अंदर जो रूह है वो आसमान से आई है। तेरा जिस्म धरती का है, पर तेरी असलियत आसमानी है। तू छोटा कैसे हुआ? जब तू आईने में खुद को देखता है तो सिर्फ चेहरा दिखता है, पर जब तू आंखें बंद करता है तब असली तू दिखता है, और वही है असली तू। रब का नूर है। याद रख, रब ने तुझे बेकार नहीं बनाया, उसने तुझे यूं ही नहीं भेजा। तू कोई गलती नहीं है, तू मकसद है। हर सांस जो तू ले रहा है वो इजाजत से चल रही है। हर धड़कन जो तेरे सीने में है वो हुक्म से चल रही है, और जिस दिन वो हुक्म रुक जाएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई ताकत, कोई दौलत तुझे एक सांस भी नहीं दे पाएगी। तो सोच, जिस इजाजत से तू सांस ले रहा है, क्या वो तुझे बेकार बना सकता है? कभी नहीं। तेरी सबसे बड़ी भूल क्या है पता है? तू खुद को दूसरों से तोलता है। वो आगे निकल गया, वो अमीर हो गया, वो मशहूर हो गया, और तू खुद से कहता है मैं पीछे रह गया। लेकिन सूफी कहते हैं, हर रूह का रास्ता अलग होता है। दो फूल एक साथ नहीं खिलते, दो सितारे एक वक्त पर नहीं चमकते, दो कहानियां एक जैसी नहीं होती। तो फिर तू क्यों चाहता है कि तेरी कहानी किसी और के जैसी हो? तू वो किताब है जो सिर्फ एक बार लिखी गई है। ना तेरा दूसरा एडिशन है, ना कोई कॉपी। तू यूनिक है, नायाब है, खास है। लेकिन तूने खुद को आम समझ लिया। दुनिया की सबसे बड़ी कैद जेल की सलाखें नहीं होती। सबसे बड़ी कैद वो होती है जब इंसान अपने डर में बंद हो जाता है। डर कहता है मत कर, गिर जाएगा, मत बोल, लोग हंसेंगे, मत चल, रास्ता बंद है, और तू डर की सुन लेता है। पर आज से डर की नहीं, दिल की सुन, क्योंकि दिल में डर नहीं रहता, दिल में रब रहता है। जब तू टूटता है तब असल में बंदरा होता है।
जब तू रोता है तब तेरी रूह साफ हो रही होती है। जब तुझे लगता है सब खत्म हो गया तभी असल शुरुआत होती है। क्योंकि बीज जब तक मिट्टी में दबता नहीं, अंधेरे में रहता नहीं, तब तक पेड़ नहीं बनता। अगर जिंदगी ने तुझे गिराया है तो समझ ले वो तुझे झुका नहीं रही, वो तुझे सिखा रही है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे समझ आएगा जिन रास्तों को तू बदनसीब समझ रहा था वही तेरी रहमत थे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो तेरी तन्हाई नहीं, तेरी तालीम थे। जिन दर्दों ने तुझे रुलाया वो तेरी सजा नहीं, तेरी सफाई थे। सुन मेरे दोस्त, तू टूटा नहीं है, तू तराशा जा रहा है। पत्थर जब तक चोट नहीं सहता मूर्त नहीं बनता, और इंसान जब तक दर्द नहीं सहता रूहानी नहीं बनता। तू रब से दूर नहीं है, तू बस खुद से दूर है। जैसे ही तू खुद के करीब आएगा वो खुद तुझे गले लगा लेगा। क्योंकि रब कहीं बाहर नहीं रहता, वो तेरे अंदर रहता है, तेरी सांस में, तेरी नियत में, तेरी खामोशी में। जब तू अकेला होता है और तुझे लगता है कोई नहीं है, तब सबसे ज्यादा वो तेरे पास होता है। तू बस महसूस करना भूल गया है। आज एक वादा कर खुद से, तू खुद को ढूंढेगा, दुनिया नहीं, लोग नहीं, नाम नहीं, खुद को। तू अपने अंदर उतरेगा, डर से नीचे, दर्द से नीचे, शक से नीचे, और वहाँ बहुत गहराई में तुझे एक रोशनी दिखेगी। वही रोशनी रब का नूर है। लेकिन याद रख, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद को ढूंढना दुनिया को ढूंढने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दुनिया बाहर से है, खुद अंदर से, और अंदर जाने के लिए हिम्मत चाहिए, सब्र चाहिए, सच्चाई चाहिए। तू जब खुद से मिलेगा तो तुझे अपनी गलतियां भी दिखेगी, अपने डर भी, अपने झूठ भी। पर डरना मत, क्योंकि जो खुद की सच्चाई देख लेता है वो कभी झूठ में नहीं जीता। आज से ना तो खुद को छोटा बोलेगा, ना कमजोर, ना बेकार। आज से तू खुद को कहेगा, मैं रब की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना हूँ। और ये घमंड नहीं होगा, ये शुक्र होगा। क्योंकि घमंड कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, शुक्र कहता है जिसने मुझे बनाया वो सबसे बड़ा है। और जब तू ये समझ जाएगा तब तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी, ना तारीफ की, ना तालियों की, ना पहचान की। क्योंकि तू जान जाएगा जिसने तुझे बनाया है वो तुझसे राजी है। जिंदगी का असली मकसद खुश होना नहीं है, असली मकसद है खुद को जानना। खुशी तो रास्तों में मिलती रहती है, लेकिन पहचान मंजिल पर मिलती है। तो उठ, जाग और खुद को तलाश कर। क्योंकि जिस दिन तू खुद को पा लेगा उस दिन तुझे समझ आएगा तू कभी अकेला था ही नहीं। और जब ये एहसास तेरे दिल में पूरी तरह उतर जाएगा तब तू पाएगा कि जिस सुकून को तू सालों से बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा तेरे अंदर बैठा मुस्कुरा रहा था। तुझे समझ आएगा कि हार कोई सजा नहीं थी, वो तो रास्ता बदलने का इशारा थी। तुझे दिखेगा कि दर्द दुश्मन नहीं था, वो तो दिल को जगा रहा था। और जिन अंधेरों से तू डरता रहा वही तेरी आंखों को रोशनी पहचानना सिखा रहे थे। अब तू भागेगा नहीं, ठहरेगा। अब तू मांगेगा नहीं, शुक्र करेगा। अब तू ढूंढेगा नहीं, महसूस करेगा। क्योंकि अब तुझे पता चल चुका है मंजिल कहीं दूर नहीं, जिसे तू रब समझकर खोजता रहा वो तेरे अंदर ही उजाला बनकर चमक रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।